आईआईसी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर सादलपुर टेली ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं कुर्बान सिक्का। तो आज की क्लास में अपन सीखेंगे कि वाउचर क्या होते हैं और वाउचर का यूज किस लिए लेते हैं, टोटल कितने वाउचर होते हैं। तो सबसे पहले कि वाउचर क्या होते हैं। देखो वाउचर क्या होते हैं। एक वाउचर एक दस्तावेज होता है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट होता है जो किसी वित्तीय ट्रांजैक्शन का विवरण होता है। मैनुअल एंट्री में इसे जर्नल एंट्री भी कहते हैं। वाउचर में सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन पूर्ण विवरण के साथ रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसे अपन पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं कि क्या कुछ ट्रांजैक्शन किया गया है, क्या कुछ एंट्री की गई है, किसको कितना पेमेंट किया गया है, किससे कितना रिसिप्ट किया गया है। ये सब कुछ मेंटेन करने के लिए वाउचर का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले कि टैली के अंदर पहले से 22 वाउचर बने होते हैं। 22 वाउचर होते हैं, उन सभी का अलग अलग यूज़ किया जाता है। तो अब ये समझते हैं कि कौन से वाउचर का यूज किस लिए लिया जाता है, यानी कि कौन से वाउचर का यूज किस लिए लिया जाता है। तो अलग अलग वाउचर होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है अकाउंटिंग वाउचर का ऑप्शन। किसका ऑप्शन मिलता है? अकाउंटिंग वाउचर का ऑप्शन। तो अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं। इसमें डायरेक्ट आना हो तो वी बटन प्रेस करना है या फिर इस पर लाके एंटर बटन प्रेस कर देना, यानी कि अकाउंटिंग वाउचर में एंटर बटन प्रेस कर देते हैं। तो जैसे ही एंटर बटन प्रेस करते हैं तो इसके राइट साइड में यहाँ पर अलग अलग वाउचर शो करेगा, ठीक है। और अलग अलग वाउचर की अलग अलग शॉर्टकट की होती है, अलग अलग वाउचर की अलग अलग शॉर्टकट की होती है। जैसे सिंपल सा मतलब यही है कि वाउचर का यूज़ एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है कि कोई भी एक बिजनेस करते हैं उसमें कितना रिसिप्ट हुआ, कितना पेमेंट हुआ, कितना परचेज हुआ, कितना सेल्स हुआ, इन सबको मेंटेन करने के लिए अलग अलग वाउचर का यूज़ किया जाता है। तो मैं इनमें से सबसे पहले वाउचर की बात कर लेता हूँ, F4 वाउचर की। F4 वाउचर यानी कि यहाँ पर बता रहा है कॉन्ट्रा वाउचर। अब ये कॉन्ट्रा वाउचर का यूज किस लिए लिया जाता है? कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ लिया जाता है जैसे किसी बैंक में अपन को पैसे जमा करवाने के लिए या किसी बैंक से पैसे निकलवाने के लिए या फिर किसी एक बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी कि बैंक का जो भी ट्रांजैक्शन किया जाता है किसी बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए, यानी किसी बैंक में खाते में धन निकालने के लिए या जमा करवाने के लिए या एक बैंक से दूसरी बैंक में जमा करवाने के लिए कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ किया जाता है। और कॉन्ट्रा वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F4। कॉन्ट्रा वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F4। तो जब इसमें आगे एंट्री करेंगे तब इसमें समझेंगे कि बैंक से रिलेटेड एंट्रियाँ कैसे की जाती है, बैंक में पैसे जमा करने की एंट्री, निकलवाने की एंट्री, एक बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांसफ़र करने की एंट्री कैसे की जाती है। तो ये आगे समझेंगे। तो पहले ही समझते हैं कौन सा वाउचर कैसे किस लिए यूज़ करते हैं। तो F4 यानी कि बैंक से रिलेटेड वाउचर होता है। उसके बाद में बात करते हैं F5 यानी कि पेमेंट वाउचर। F5 जो वाउचर होता है पेमेंट वाउचर होता है। पेमेंट वाउचर का यूज़ किस लिए लेते हैं? यानी कि कैश और चेक द्वारा धन का भुगतान करना, यानी किसी मान लीजिए किसी भी पार्टी को पेमेंट करना हो, चेक से करना हो या कैश से करना हो, तब पेमेंट वाउचर का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी में काम करता है, उसको जैसे अपन को सैलरी देनी होती है तो अपन उसको पेमेंट कर सकते हैं पेमेंट वाउचर में। या बहुत से ऐसे खर्चे होते हैं कंपनी में तो उसकी एंट्री वो अपन को पेमेंट वाउचर में ही दिखानी होती है, यानी जितने भी खर्चे होते हैं या जो भी जिसको भी पेमेंट करना होता है वो F5 में ही यानी कि पेमेंट वाउचर में उसकी एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। उसके बाद में बात करते हैं F6 यानी कि रिसिप्ट वाउचर की। रिसिप्ट वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F6।
रिसिप्ट वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F6। अब ये रिसिप्ट वाउचर का यूज़ किस लिए लेते हैं, यानी कि कैश और चेक द्वारा धन की प्राप्ति होना। जैसे मान लीजिए कि अपन को किसी से कैश प्राप्त हुआ या किसी चेक से प्राप्त हुआ, तो उसकी एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए रिसिप्ट वाउचर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी में कोई भी इनकम हो गई, तो वो अपनी कंपनी में पैसे आए हैं, रिसिप्ट हुए हैं, तो उसकी एंट्री किस में होगी, F6 में। ठीक है, कहीं से भी किसी से भी अपन को रिसिप्ट होता है पैसे, तो उसको रिसिप्ट वाउचर में दिखाया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं F7 यानी कि जनरल एंट्री। जनरल एंट्री यानी कि जनरल वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F7। साथ में ये पता होना चाहिए कि कौन से वाउचर की क्या कौन सी शॉर्टकट की है। जैसे कॉन्ट्रा वाउचर की मैंने बताई थी F4, रिसिप्ट वाउचर की जैसे F6, पेमेंट वाउचर की जैसे F5, जनरल वाउचर की F7। ये पता होना चाहिए कि जब भी एंट्री करेंगे तो शॉर्टकट की का ही यूज किया जाता है। तो बात करते हैं जनरल वाउचर यानी कि F7। जनरल वाउचर में कौन सी एंट्री अपन ऐड करते हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री इसमें ऐड की जाती है। जैसे डेप्रिसिएशन, जैसे अपनी जो फिक्स एसेट्स होती है यानी कि स्थायी संपत्ति होती है, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। जब इसमें एंट्री करेंगे तब ये समझाएंगे। या फिर ब्याज वगैरह की जो एंट्री होती है वो इसमें रिकॉर्ड की जाती है। यानी कि इसमें काम जो होता है वो होता है नॉन कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री इसमें ऐड की जाती है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं इसमें F8 यानी कि सेल्स वाउचर्स। सेल्स मीन्स होता है बेचना। कंपनी में जो भी माल बेचा जाता है या जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, जितना भी माल बेचा है उसकी जो एंट्री जो ऐड होगी, रिकॉर्ड होगी, वो F8 में की जाती है, यानी कि सेल्स वाउचर में ऐड की जाती है। ठीक है, उसके बाद में इसमें बात करते हैं F9 यानी कि परचेज। परचेज यानी कि खरीदना, माल को खरीदना। परचेज वाउचर यानी कि खरीदना, जो भी माल बिजनेस में या जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी कंपनी है, जो भी माल खरीदा जाता है उसकी जो रिकॉर्ड यानी कि एंट्री रिकॉर्ड की जाती है वो F9 में की जाती है। जितना भी माल खरीदा जाता है उसकी एंट्री F9 में की जाती है। उसके बाद में जैसे यहाँ पर ये जो क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, ये हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, तब इनका यूज़ करेंगे तब हाईलाइट होंगे। तो ये क्रेडिट नोट क्या होता है और डेबिट नोट है क्या होता है, ये और समझा देता हूँ। ये भी एक वाउचर होते हैं। जैसे डेबिट नोट की बात कर लेते हैं। डेबिट नोट यानी कि कंट्रोल F9। कंट्रोल F9, तो जैसे मैंने कुछ शॉर्टकट की समझाई थी मैंने, अगर जिसके नीचे सिंगल अंडरलाइन होती है तब तो एल्ट के साथ में यूज करना होता है, और किसी के नीचे डबल अंडरलाइन होती है ना, उसका यूज होता है कंट्रोल के साथ में। ये ध्यान रखना है। यानी कि अभी मैंने बताया था, देखो यहाँ पर डबल अंडरलाइन है, यहाँ पर डबल अंडरलाइन है, तो इसका मतलब कंट्रोल के साथ में इसका यूज करना है, कंट्रोल F9, तब डेबिट नोट का वाउचर ओपन होगा। ठीक है, अगर इसमें सिंगल अंडरलाइन होती तब एल्ट का यूज करना होता, ये ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, तो बात कर लेते हैं डेबिट नोट क्या होता है। डेबिट नोट क्या होता है, एक परचेज रिटर्न का काम करता है। ये क्या काम करता है, परचेज रिटर्न की एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए, यानी खरीदे गए माल को वापस करने की एंट्री इसमें ऐड की जाती है। खरीदे गए माल को वापस करने की एंट्री डेबिट नोट में ऐड की जाती है, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F9। फिर बात करता हूँ इसमें क्रेडिट नोट की। अब ये क्रेडिट नोट का यूज देखो, इसकी शॉर्टकट की भी क्या होती है, कंट्रोल F8, यानी कि डबल अंडरलाइन मिल जाए तो कंट्रोल के साथ में यूज करना है। कंट्रोल F8 यानी क्रेडिट नोट वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल F8। अब ये क्रेडिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है कि बेचे गए माल को वापस लेना है, यानी कि जो माल बेच दिया वो वापस आ रहा है, यानी कि सेल्स रिटर्न जिसे कहते हैं अपन, बेचे गए माल को वापस लेना। बेचा गया माल वापस आ जाता है तो उसकी एंट्री अपन क्रेडिट नोट में ऐड की जाती है।